जन्म कुंडली बनाई जाती है तो बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का क्या असर पड़ेगा। कितना गहरा असर पड़ता है ना ग्रहों का हमारे ऊपर। हमने कई किंवदंतियों में देखा है कि चंद्रमा का असर किस प्रकार से जीवों के अंदर जानवरों को जागृत करने के लिए दिखाया गया। फिल्मों में वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स, हर जगह चांद का कुछ न कुछ असर पड़ता नजर आया, चाहे प्राचीन काल के वेद हो या फिर माइथोलॉजी हो या फिर रियलिटी हो। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का असर, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस का असर जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, वो होता जरूर है। अगर चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से हमारे समंदरों में लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है, जब चंद्रमा करीब होता है धरती के, तो उसका असर हमारे शरीर के अंदर दौड़ते खून पर क्यों नहीं पड़ सकता? हमारे दिमाग के अंदर दौड़ती बिजली की महीन तरंगों पर क्यों नहीं पड़ सकता? क्योंकि हमारा दिमाग भी तो बहुत शॉर्ट इलेक्ट्रिकल बर्स्ट के माध्यम से ही तो चलता है। पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है हमारे ब्रेन के अंदर में, जिससे हमारे मस्तिष्क का एक सेल, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, दूसरे सेल न्यूरॉन से कनेक्ट कर पाता है। बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि चंद्रमा की उपस्थिति और गैर उपस्थिति और उसके अर्थ के साथ जो दूरी है, अर्थ से जो उसका डिस्टेंस है, जिस प्रकार से परिक्रमा करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पास आ जाता है धरती के, उस वक्त हमारे मूड पर भी असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इतना कुछ अफेक्ट करता है चंद्रमा। अगर हम आपसे कहें वही चंद्रमा जिसे रोज शाम रात में आप निहारते हैं, बड़ा खूबसूरत सा दिखता है, अगर उसमें अचानक एक दिन रात में दरार पड़ती नजर आए आपको और वो दो टुकड़े हो जाए, फिर क्या होगा? अगर ऐसी किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचा जाए तो इसका बहुत ग्रेव डिजास्टर्स इफेक्ट पड़ेगा धरती पर भी और इसके ऊपर रहने वाले जीवों पर भी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एक डिस्क शेप्ड एस्टेरॉइड, बहुत बड़ा उल्कापिंड, फुल गति से धरती को छोड़कर चंद्रमा से टकरा जाए और उसे दो टुकड़ों में विभाजित कर दें, तो उसके बाद जो दो टुकड़े बचेंगे उसमें से एक टुकड़ा चकनाचूर हो जाए, आधा ही चंद्रमा अगर बचे अंतरिक्ष में, तो उसके बहुत बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं, बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमारी धरती पर जिस तरीके से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद है, उसका जो रिलेशनशिप रहा है, उसी के तहत यहाँ पर जीवन ने अपने आप को ढाल लिया है। जो मछलियाँ, जो जलीय जीव रहते हैं समंदर के अंदर, उन्हें आदत है चंद्रमा की हाई टाइड को झेलने की, उसके साथ जीवन को व्यतीत करने की। अगर चंद्रमा आधा हो गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी कमजोर हो जाएगी, उसका गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर हो जाएगा और उसका असर सीधे समंदर में उठने वाली लहरों पर पड़ेगा, जो अब उतनी ऊंची नहीं उठेंगी जितना उठा करती थी। नतीजा, पूरी तरीके से जलीय जीवन अफेक्टेड हो जाएगा। वो परिंदे जो आसमान में उड़ा करते थे और चंद्रमा को देखते थे, उनका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। धरती पर इसका असर पड़ना शुरू होगा, धरती तेज गति से घूमना शुरू कर देगी, क्योंकि उसका जो मून के साथ ग्रेविटेशनल कनेक्शन है वो टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। हमारी सैटेलाइट्स, उनकी परिक्रमा की स्पीड बदल जाएगी। हम इंसानों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। हमारे शरीर के अंदर, हमारे नसों में दौड़ता खून भी एक फ्लूइड है और उसके भी चलने पे ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ना शुरू होगा। किसी की ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। हम सबको हेडेक होंगे, हम सबको रात में नींद नहीं आएगी और इंसोम्निया के पेशेंट लगातार बढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे चंद्रमा का वो आधा हिस्सा, जो कि अब वो छोटा हो गया है, वो धरती के करीब आना शुरू होगा और धरती तेज गति से घूमना शुरू करेगी। जब ऐसा होगा तो 24 घंटे का दिन नहीं होगा दोस्तों, घटते घटते दिन 18 घंटों का हो जाएगा। अब जो कुछ भी करना है इन 18 घंटों में करना है। ऑफिस के घंटे कम हो जाएंगे, लोग सो नहीं पाएंगे, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कमजोर होनी पड़ेगी। लोग बीमार होंगे तो जो डेवलपमेंट होने चाहिए थे धरती पर टेक्नोलॉजी के, वो कई साल डिले हो जाएंगे।
जितने भी जलीय जीव हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी मृत्यु होने शुरू हो जाएगी। धीरे 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 अर्थ के पोल चेंज होने शुरू हो जाएंगे, जहाँ भी है वहां से हटने शुरू हो जाएंगे। हमारे कंपास काम करने बंद कर देंगे, क्योंकि मून आधा हो गया है, उसके ग्रेविटेशनल पुल के कमी की वजह से सब कुछ बदलने लगेगा, धरती बदलने और यहाँ रहने वाले लोगों का इकोसिस्टम एकदम से बदल जाएगा। धीरे धीरे इंसानों को इस सिचुएशन के साथ अडाप्ट करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। और उसके बाद जब हम मानव इस पूरी सिचुएशन के साथ में अकस्टम हो जाएंगे, अडाप्ट कर लेंगे, अडाप्टेशन हो जाएगा, हम इवॉल्व कर जाएंगे इस सिचुएशन के, तो नई प्रजातियों का जन्म होगा समंदर के अंदर। ऐसी मछलियां जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कम गुरुत्वाकर्षण वाले मून से। हम अपने आप को इस प्रकार से अडाप्ट कर पाएंगे कि हमारी आंखें बड़ी होने लगेंगी, क्योंकि रात में अब उतनी रोशनी नहीं मौजूद होती, क्योंकि चंद्रमा आधा हो चला है। धीरे धीरे इंसानों को 18 घंटे के दिन की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी और दुनिया एकदम से वापस ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन इतना तय है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है इसका असर धरती पर, जीवन पर जरूर पड़ेगा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी कुछ ना हो, लेकिन ब्रह्मांड है और यहाँ पर चीजें तेजी से भी बदलती हैं। लेकिन ब्रह्मांड का जो समय है, टाइम स्पैन है, वो इतना स्ट्रेच्ड है कि एक छोटी सी भी चेंज, एक छोटा सा भी चेंज अगर होना है, परिक्रमा भी चेंज करनी है, परिधि भी चेंज करनी है, ऑर्बिट भी चेंज करना है किसी ग्रह का, या होना है आगे जाकर, तो उसमें हजारों साल लग जाते हैं। तो आप और हम तो एकदम 101% सेफ हैं। तो ये सोचिए कि अभी कोई एस्टेरॉइड ऐसा बना होगा अंतरिक्ष में जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा होगा, धरती की तरफ बढ़ रहा होगा, ये चंद्रमा तक बढ़ रहा होगा, तो उसे आने में भी हजारों साल लग जाएंगे। वो हमारी जिंदगी में हमें कभी नहीं नजर आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही अंतरिक्ष के वीडियो देखने के लिए जुड़ रही हमारे साथ। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।